आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 5 करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधि, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिकमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सतकथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिकमास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिकमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझे शरण में आए ही आज कैसे उपेक्षा कर रहे हो। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिकमास से वैकुंठ में रहने वाले हरिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वस्त, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझसे दूर होता नहीं, ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करेंगे। पुनः अधिकमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वस्त, योगी को जो भी दुर्लभ गोलोक है वह मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर कहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्यामलाल कमल के सुदर्शन नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लव्य की मनोहरा लीला के धाम पीतांबर धारण किए हुए, माला पहनी हुई, वनमाला से विभूषित उत्तम रतन भारण धारण किए हुए, प्रेम के आभूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चरित स्वरूप कस्तूरी और केश युक्त वक्षस्थल में श्रीवस्त्र चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुभमणि से विराजित, शेष से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडमुंडल से प्रशंसमान रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, प्रदस्तर से घिरे हुए, जो वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है, वे संततांत्रा हैं। ब्रह्मांड के बीज सबके आधार पड़ने से भी परे, निस्पृह निर्गुण परिपूर्ण, प्रभु माया से परे, सर्वशक्ति, वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिकमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली, नित्य असंख्या और वृषभ की कारण थी, तथा उन समीक्षाएं विभू की वह अतिरिक्त की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोग विराजित हैं। हे मुने, उनके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौथरवा, जिसका विस्तार है और मंडलाकार है, जिसकी आकृति है लहराता हुआ, साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दर्शनीय है, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसे उत्तम लोग अंतरिक्ष में स्थित हैं। आदिवेदी
गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजना विस्तार के मंडल कम वैकुंठ शोभित है। वह सुंदर पीताम्बरीधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ में रहने वाले शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज है। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए निपुर और करधानी धारण की हैं, जब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाईं तरफ जो शिवलोक है उस करोड़ योजना विस्तार है और यह प्रलय शून्य है। सृष्टि में प्रदक्षिण से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण यहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग स्वर्ग भस्म धारण किए हैं। नाग का योग्योपति पहने रहते हैं। अद्रचंद्र जिसके मस्तक पे सुशोभित है, त्रिशूल और पट्टीधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बारंबार परमानंद का कारण है। योगी लोग बार बार योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जान निराकार और परम से भी परम उसी ज्योति पर ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायान मुख वाले, करोड़ों कामदेवों के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए वे, मध्यम युक्त पीताम्बर धारण किए वे, श्रीवस्त्र चिन्ह से सुशोभित, वक्ष स्थल करे कोशोभरणी से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीटी और कुंडलों को धारण किए हुए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण ब्रह्मांड, अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोपेक्ष को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को शोभा से युक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निसरण विकार रहित परिपूर्ण स्वामी रसमंडल के बीच बैठे हुए हैं। शांत स्वरूप रस के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, प्रामंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश ना होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया के से रहित ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीर आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक हैं जिनके नाम अनेकों द्वारा स्तुति की जाने वाले, नित्य स्वतंत्रता आदि, अति शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में प्रयण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति प्रणाय जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार वे स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वहीं एक आनंद श्री कृष्णचंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्य स्वरूप विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक पहुँचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिय को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर भी आनंद सागर पुरुषोत्तम से विधि पाकर भी नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठ पूर्वक बोले, पुरुषोत्तम मास की जय हो।